जब गौरेला पेंड्रा मरवाही के सभी लोग चाहते थे कि जोगी जी की जन्म स्थल ज्योतिपुर में इस तिराहे पर उनकी मूर्ति लगे, उनकी प्रतिमा का अनावरण हो, ऐसे में कल रात के अंधेरे में 2 बजे उस मूर्ति को हटा दिया गया, उसको खंडित किया गया। ये केवल एक मूर्ति पर आघात नहीं हुआ है। जोगी जी भले ही हमारे बीच में अभी शारीरिक रूप से नहीं है, पर यहाँ के हर व्यक्ति के दिल में वो आज भी जीवित हैं। सबके लिए वो एक प्रेरणा स्रोत है। ऐसे में जिस किसी ने ये कार्य किया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और अगले 24 घंटों में ससम्मान ये मूर्ति को वापस यहाँ लगाना चाहिए। इस मांग को लेकर हम लोग आमरण अनशन में बैठे हैं। कब तक चलेगा आमरण? जब तक लगेगा। जब तक मूर्ति नहीं लगती है, जब तक मूर्ति नहीं लगती है। क्या मानना है कि किसके द्वारा देखिए, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है कि किसने किया है, पर जिसने भी किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कुछ 29 मई को जो मेरे पिताजी की 5वीं पुण्यतिथि थी, उस दिन मेरी मां ने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया था कि आप आइए, इस मूर्ति का अनावरण करिए। और उसके ठीक 3 दिन पहले जब मूर्ति निर्माण का कार्य चल रहा था, स्थापना का कार्य चल रहा था, कोई भी रातों रात आके उस मूर्ति को उठा के ले गया। कहाँ ले गया मुझे नहीं मालूम है, किस हालत में है वो मूर्ति मुझे नहीं मालूम है। ये तो बहुत ही निम्न स्तरीय घटना है। नगर पालिका सीएमओ के द्वारा नोटिस जारी किया गया था कि मूर्ति अवैध रूप से लगाई जा रही है। इसकी मुझको जानकारी नहीं है, पर जहां तक अवैध रूप से लगाई जा रही है या नहीं, मैं एक वकील हूं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो भूमि जिस पे लगाई जा रही है वो नगर पालिका की तो नहीं है, ये तो एक प्राइवेट भूमि है और जो इसका भूस्वामी है उसको कोई आपत्ति नहीं है। जो इसका कार्य की शुरुआत की गई वो नगर पालिका के जो निर्वाचित अध्यक्ष हैं उन्होंने इसका भूमि पूजन किया। इन तथ्यों को नकारा नहीं जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज, यहाँ के लोगों की जनभावना इससे जुड़ी है। अजीत जोगी जी जिनके नाम से पूरे छत्तीसगढ़ को भारत में पहचान मिली है, वो यहीं पैदा हुए थे। और अगर उनके जाने के 5 साल बाद भी भाजपा सरकार ये नहीं चाहती कि उनकी गांव में, उनके घर में उनकी मूर्ति लगे, तो ये उनकी संकीर्ण मानसिकता का परिचय देता है।